हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इश्यूज इन इंडियन कॉमर्स की बुक से चैप्टर नंबर 1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आई है, ठीक है, जिसमें हम इश्यूज इन इंडियन कॉमर्स की जो फुल प्लेलिस्ट है मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड इसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको चैनल की गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर का जो नेम है दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम किसका मीन पढ़ेंगे, किसका मतलब पढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कैपिटल का मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, अब फॉरेन गाइस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो मान लो अगर कोई यूएसए का बंदा है, ठीक है, यूएसए का रेजिडेंट है, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करता है, इंडिया के शेयर्स में आके इन्वेस्ट करता है। तो जो मतलब जो हमारी कंट्री में नहीं रहते, ठीक है, फॉरेन के किसी पर्सन ने अगर हमारी कंट्री में क्या किया है, इन्वेस्ट किया, किसी शेयर में इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन कैपिटल। अब जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमारे पास पैसा आया, दैट इज़ एज ए कैपिटल हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ फॉरेन कैपिटल। ठीक है, मतलब मान लो यूएसए का कोई पर्सन है, कनाडा का कोई पर्सन है, उसने इंडिया में आके इन्वेस्ट किया, तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही है। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैपिटल आ रही है। ठीक है, अब आगे जो फॉरेन कैपिटल है ना, आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, जो फॉरेन कैपिटल है वो आपकी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला है गाइस आपका फॉरेन एड, दूसरा है कमर्शियल बोरोइंग एंड तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तीनों को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। बेसिकली जो आपका चैप्टर है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे है। ठीक है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले ये पढ़ लेते हैं। फॉरेन कैपिटल जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेन एड, कमर्शियल बोरोइंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आती है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी कि कितने मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉरेन कैपिटल जैसे मैंने आपको कहा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है फॉरेन एड। फॉरेन एड का बेसिकली क्या मतलब है, इसमें ग्रांट्स, लोन रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कंसेशनल लोन्स आ जाते हैं। अब देख लो, अब मान लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया को यूएसए की गवर्नमेंट ने कोई गिफ्ट, कोई ग्रांट भेजी है, तो उसको हमें कोई पैसा तो नहीं वापस करना, वो हमारे पास पैसा आ रहा है बट हमारा पैसा बाहर तो नहीं जा रहा, आउटफ्लो तो नहीं हो रहा, इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये फॉरेन एड में आ जाएगा। अब मान लो कोई लोन हमें चाहिए, मान लो कोई हमारे ना इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि बाहर की गवर्नमेंट से हम क्या ले लेते हैं, कंसेशनल लोन्स ले लेते हैं। और जो कंसेशनल लोन्स लेते हैं ना, वो हम अब्रोड की गवर्नमेंट से या अब्रोड से लेते हैं, जिसका जो इंटरेस्ट होता है ना, वो मार्केट प्राइस से क्या होता है, बिलो होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसमें आपके ग्रांट्स आ जाएंगे, लोन रिसीव फ्रॉम अब्रोड आ जाएंगे। ठीक है, या फिर आपका फॉरेन एड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है, वहाँ से हमने कोई लोन्स लिया है, कोई लोन लिया है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन कैपिटल, वो आपका फॉरेन एड में आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा इसमें, ग्रांट्स आ जाएंगी, लोन आ जाएंगे, कंसेशनल लोन्स आ जाएंगे। ठीक है, अदर गवर्नमेंट, मान लो यूएसए की गवर्नमेंट से हमने कोई लोन ले लिया, वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है कमर्शियल बोरिंग। अब कमर्शियल बोरिंग मैंने इसमें बताया था कि इसमें कंसेशनल लोन्स मिलते हैं। कमर्शियल बोरिंग में बेसिकली क्या है, ये सिंपल सा पॉइंट है, इसमें आपका जो है, ये भी आप क्या करते हो, बाहर की गवर्नमेंट से क्या लेते हो, लोन लेते हो, बट इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेन एड में हम लोन्स लेते हैं, कंसेशनल लोन्स, उसका जो इंटरेस्ट होता है ना, मार्केट प्राइस से, मार्केट में जो इंटरेस्ट चल रहा होता है ना, उससे कम होता है। बट ये कमर्शियल बोरिंग जो होती है ना, मार्केट में मान लो अगर 10% का इंटरेस्ट चल रहा है, तो 10% का ही हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम बाहर की किसी, मान लो यूएसए, कनाडा की कनाडा से ले रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से ले रहे हैं, कोई मान लो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उनसे हम लोन ले रहे हैं, तो वो कमर्शियल बोरिंग में आ जाएगा। एंड इसमें जैसे मैंने आपको कहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन एड से ज़्यादा होता है। एंड फॉरेन एड में ना एक और चीज़ आपको बताना भूल गई कि इसमें जो आपका एक तो आपका इंटरेस्ट कम होता है मार्केट प्राइस से, और दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है कि इसमें जो कंसेशनल लोन आप लेते हो ना, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। बट कमर्शियल बोरिंग में आपका जो रीपेमेंट जो पीरियड होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, इसमें आपका शॉर्ट होता है, फॉरेन एड में आपका क्या होता है, लॉन्ग पीरियड होता है। ठीक है, एंड ये फॉरेन गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। मान लो अगर हम कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास पैसा कम है, तो फॉरेन गवर्नमेंट से हम लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिस पे आपका चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ से आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चलेगा, आगे हम सारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है आपका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई अगर पर्सन है बाहर से, उसने मतलब बाहर का कोई पर्सन है, कोई कनाडा का मान लो कोई रेजिडेंट है, उसने इंडिया में अपना पैसा लगाया है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट की है, मतलब इंडिया में पैसा आ रहा है।
ठीक है। वो अपना यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है किसी बड़ी कंपनी में, मान लो रिलायंस की कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, मैं इस पर क्या कर देता हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पैसों का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है इंडिया में, तो दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। एक तो आपका FDI आ जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड दूसरा आ जाता है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। वो सारा हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। एंड इस चैप्टर में बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक तो शॉर्ट का बन सकता है कि फॉरेन कैपिटल क्या है एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है। ये सारा जो मैंने अभी आपको बताया ना, इसको अच्छे से फ्रेम करके 5 मार्क्स के लिए 1.5 से 2 पेज का लिखाना। ठीक है। फ्लो चार्ट्स का यूज़ करके। एंड उसके बाद इस चैप्टर में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, एक तो आपका बन जाएगा कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने के लिए किए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर कर लेना। ठीक है। एंड कितने टाइप्स की आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो आपने कर लेनी है। ठीक है। एंड शॉर्ट के लिए आपका क्वेश्चन बन जाता है डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FPI, वो भी मैं आपको कराऊंगी आगे। ठीक है। एंड इसमें आपका बाकी सेकंड चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मेंबर्स के लिए अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। चैनल की गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे, बाकी सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।